नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कच्चा तेल $112 प्रति बैरल आ गया है। मतलब सुनते हैं छोड़ देते हैं, इम्पैक्ट सोचा है कभी कितना आ रहा है? मैं शॉर्ट में बता देता हूं, बहुत ही शॉर्ट में। पूरे देश का इन्फ्लेशन आधे % बढ़ जाता है अगर कच्चा तेल $10 बढ़ता है तो। इन्फ्लेशन दोस्तों वो चीज है जो पूरे देश की इस समय 2.5% 3% पे चल रही है। ये डायरेक्टली 0.5% बढ़ जाता है $10 प्रति बैरल कच्चे तेल बढ़ने से। सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता कि आपको कच्चे तेल की इंपॉर्टेंस में बता पाऊं। मतलब आप सोचो पूरे साल में 3.5% का इन्फ्लेशन चल रहा है, वो सीधे 4% हो जाएगा अगर $10 बढ़ जाए तो। तेल कितना बढ़ा है? तेल जो तेल $65 प्रति बैरल ट्रेड कर रहा था, आज $112 प्रति बैरल पे आ गया है। अगर कच्चा तेल 2 दिन के लिए भी इस भाव पे आ जाए ना तो खलबली मच जाती है। लेकिन इस बार बीते 1 महीने से कच्चा तेल $100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और रुक नहीं रहा अभी भी। यहां से भी बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं $150 भी हो सकता है। दोस्तों, केवल अपने देश की कहानी नहीं है, बहुत सारे देशों की तो मट्टी पलीत हो गई है इस कच्चे तेल की वजह से। कैसे, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, हमारा देश ना बहुत स्ट्रांग है इकोनॉमी वाइज। हमारे देश के पास करीब $730 बिलियन के रिजर्व्स हैं। डॉलर रिजर्व्स, डॉलर यानी कि अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ये हमारे देश के अपेक्षा हमारे देश के हिसाब से करीब 11 महीने का राशन है, देश का राशन 11 महीने का। लेकिन क्योंकि कच्चा तेल बढ़ा है बहुत बुरी तरीके से, तो ऑब्वियस है, पहले $70 में आ रहा था तेल, अब आ रहा है 112 में, तो $42 बढ़ा। तो ये जो तेल का खर्चा मान के चलो हम कर रहे थे, वो पहले अगर हम तेल 6 महीने तक खरीद सकते थे तो अब 3 महीने ही खरीद पाएंगे या 4 महीने, क्योंकि महंगा हो गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम पे पर्याप्त पैसा है तेल लेने के लिए, और हमारे पास रिजर्व्स भी हैं कच्चे तेल के। हमारी प्राइवेट कंपनीज पे भी, सरकारी कंपनीज पे भी, और सरकारी लेवल पे भी रिजर्व्स हैं, ऑयल रिजर्व्स। तो ये दर्शाता है कि देश में काफी कुछ है, इसीलिए अभी तक पेट्रोल डीजल को लेकर दिक्कत नहीं आई, और सरकार ने कहा भी है। अब मैं आपको और कंट्रीज के सामने छोटा सा कंपैरिजन देता हूं। IEA ने भी कच्चे तेल के रिजर्व्स का भंडार खोला है, 4 मिलियन बैरल्स पर डे का भंडार रिजर्व्स का खुला है। समझ रहे हो बात को? लेकिन देश में नहीं खुला रिजर्व हमारा अभी तक, क्योंकि हमारे देश पे है पहले से काफी, हमारे देश की कंपनियों पे है। लेकिन इम्पैक्ट तो आ रहा है भाई, डेंट तो पड़ रहा है, पैसा तो महंगा जा रहा है ना। तो आपको मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, जो लोग देश को बेकार बोल रहे हैं या देश के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि भैया इकोनॉमी बेकार, पूरी दुनिया बेकार कह दो भाई, पूरी दुनिया बेकार कह दो, देश को मत बोलो। सिंपल भाषा में, अपने देश में आपकी जेब पे ₹1 महंगाई नहीं पहुंची अभी तक पेट्रोल डीजल की। कंपनियां झेल रही हैं, सरकार ने अपना टैक्स कट कर दिया, एक्साइज ड्यूटी, लेकिन आप तक नहीं पहुंचने दी अभी तक। मैं सिंपल लॉजिक लगा रहा हूं भाई कि मार्केट तो दुनिया की गिरी है, लेकिन लोगों को नुकसान होता है तो लोग क्या करते हैं, इधर उधर वो करते हैं, बस उंगली। वो मत करो, समझो बात को। अब आते हैं कंपनीज पे। दोस्तों, तेल के बढ़ने से तुरंत लेवल पे कंपनीज का इंपैक्ट आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो HP, IOC और BPCL, इनके लिए बड़ी समस्या है। तेल बहुत महंगा खरीदना पड़ रहा है, बिग सेम रेट पे रहा है, क्योंकि अगर ये लोग रेट बढ़ा देंगे तो आपके और हमारे लिए पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा। जैसे ही महंगा होगा, इन्फ्लेशन शूट कर जाएगा। दोस्तों, पेट्रोल डीजल महंगा होने से केवल आपकी गाड़ी चलानी महंगी नहीं होती है, हमारी गाड़ी चलाना महंगी नहीं होती है। पेट्रोल डीजल बढ़ने से आपकी सब्जी से लेकर कपड़े तक सब महंगे हो जाते हैं, क्योंकि इवेंचुअली सारी चीजें ट्रेवल गाड़ी में करती हैं। ऐसा तो है नहीं कि दुकान पे पैदा ही हो गया कपड़ा, दुकान पे कहीं से तो पहुंच रहा है ना। लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है, जैसे ही लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी, सेलर अपना रेट बढ़ा देगा। यहां पूरे देश में इन्फ्लेशन घूम जाता है। A से Z तक हर चीज ट्रेवल कर रही है पेट्रोल के द्वारा, हर चीज। आप भी अगर लंबे सफर पे जा रहे हो तो भी एरोप्लेन यूज हो रहा है, वहां भी पेट्रोल ही लग रहा है भाई साहब, ATF। तो कहने वाली बात ये, जैसे ही पेट्रोल डीजल महंगा होता है ना, इंस्टेंटली इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, जो अभी तक कोशिश कर रही है सरकार बहुत हद तक कंट्रोल में करने की, लेकिन कंपनियां नहीं करती ऐसा। अब टायर कंपनी है, मान के चलो, टायर कंपनी का रॉ मटेरियल है कच्चा तेल, वो कच्चा तेल खरीदेगा, महंगा आ रहा है, वो टायर महंगा कर देगा। अब टायर गाड़ी में बिकेगा, गाड़ी महंगी हो गई तो सिंपल आपकी जेब महंगी हो गई। टायर खरीद रहे हो तो महंगा मिल रहा है, गाड़ी खरीद रहे हो तो महंगी हो चुकी है।
तो इस तरीके से इन्फ्लेशन फिर भी मार्केट में पहुंच ही जाता है। पेंट है, पेंट महंगा हो जाएगा, पेंट महंगा हो गया तो भैया आपके घर में पुताई महंगी हो जाएगी, पहुंच गया इन्फ्लेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली। केमिकल महंगा हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ती है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स में इस समय अलर्ट है, स्पेशली ओएमसीज में। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो ये बेचती हैं, उनके लिए तो अपवर्ड, मतलब पहले मैं खुदाई कर रहा हूँ, तेल निकाल रहा हूँ, 2 बैरल निकाल दिया मैंने, मेरे को मिल रहा है $130। आज की डेट में मिलेगा मेरे को $224। निकाला मैंने उतना ही, मेहनत मेरी उतनी ही थी, लेकिन पैसा मुझ पे ज़्यादा आ गया। वो कंपनियां हैं ONGC, OIL, ये मोटा पैसा छापेंगी इस समय। इसीलिए गिरते बाजार में ये स्टॉक कमजोर नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जब बाजार भागेगा ना, ये मजबूत भी नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। तो अभी ट्रेड में खेलना चाहो अलग बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में खेलना चाहो तो यहाँ पे भी मैं अलर्ट करता हूँ। बट अभी के लिए तो एंजॉय है, क्योंकि जब तक तेल ऊपर है ये ऊपर है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। डरना घबराना नहीं है, एक बार फिर कहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।